अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में अनेक जीव हैं। मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु तिर्यंच, नारकी, देव और मनुष्य, माँ गति कोई भी क्यों न हो, पर संसार का प्रत्येक प्राणी कहीं न कहीं सुख की खोज करता है। आप लोग करते हैं। सुख की खोज व्यक्ति इसलिए करता है कि शायद वर्तमान में वह दुखी है। आप है शायद। अगर सुखी होते ही होते तो माँ सुख की खोज क्यों होती? सुख की खोज चल रही है, इसका मतलब यही है कि संसार का हर प्राणी कहीं न कहीं दुखी है और उस दुख से बचने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, चाहे इंसान हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे कोई गति का जीव क्यों ना हो, वह कहीं न कहीं नए विश्व, नई पृथ्वी, नई धरा और नई वस्तु की खोज करता है। आज देखो ना, विज्ञान कहीं मंगल, कहीं चांद और कहीं नई सृष्टि को खोजने का प्रयास करता है। बहुत सारे तो ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो नए सिरे से नए विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। और कुछ एक लोग ऐसे हैं कि नया विश्व नहीं, नई समाज बनाना चाहते हैं। पर शरद पंडित जी, नए विश्व, नए समाज, इनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्ञानियों कहीं निर्माण की आवश्यकता है तो व्यक्ति के अपने स्वयं के नए जीवन के निर्माण की आवश्यकता है। और इस देश, इस विश्व, इस समाज, इस घर, एक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं का जीवन निर्माण करने का प्रयास करे तो विश्वास मानना, नया विश्व, नई धरा, नया सूर्य, नया चंद्र, नया मंगल, नई समाज खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का, विश्व का, देश का, अपने जीवन के बारे में और अपने बारे में समझना सीख ले तो शायद नया विश्व आपके स्वयं के घर, परिवार और समाज से ही प्रारंभ हो जाए। पर कितने व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन को बदलना चाहते हैं? सनी भाई, जितना आसान विश्व को, समाज को बदलना नहीं है, जितना आसान विश्व को, समाज को बदलना नहीं है, उतना आसान अपने आप को बदलना है। ये वास्तविकता है। पर आज किसी को कह दो अपने आप को बदल दो तो शायद सबसे कठिन उसे अपने आप को बदलना लगता है। और समाज, घर बदलते हैं ना माँ, घर के सबको बदलने का ठेका। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? हाँ बोलो। नहीं बदलते। घर के एक एक सदस्य को बदलने का प्रयास माँ करती है, पर क्या बदल पाए आज तक? क्यों नहीं बदल पाए? क्यों नहीं घर के एक सदस्य को भी बदल पाए? क्योंकि शुरुआत बदलाव की सबसे पहले यहां से होनी थी। यहां से नहीं तो मंच पे आ जाए सब। हाँ, सुनील साहसी तो तैयार ही बैठे मंच पे आने। यहां से शुरुआत का मतलब अपने मन से, अपने हृदय से, अपने जीवन से शुरुआत करने की आवश्यकता है।
घर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की अगर कीमत करना सीख ले और अपने जीवन, अपने परिणाम, परिणति, अपने सोच को बदलना सीख ले, तो घर परिवार, समाज, विश्व, पृथ्वी, धरा, किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। पर क्या करें? हमारा पूरा जीवन, पूरा समय मात्र और मात्र दूसरों को ही बदलने के लिए चला जाता है कि नहीं? जाता है। हम स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए सत्यता को, पर परम सत्य यही और यही है कि हम कहीं न कहीं दूसरे में बदलाव देखना चाहते हैं, सिवाय, बोलो ना, सिवाय अपने आप के हम सब में बदलाव देखना चाहते हैं। और यही बड़ी अफसोस की बात है कि हम कभी किसी में बदलाव आज तक, बोलो ना, मौन है आप लोगों का, देख पाए? कभी नहीं देख सकते। माँ, दर्पण में कभी चेहरा देखा? ये तो बात हाँ कह सकते हो ना? कैसा हाँ कह रहे? नहीं, बहुत दिनों बाद छिंदवाड़ा में आया हूँ, सो याद कर रहा हूँ कि हाँ कैसे बोलती यहाँ की। ऐसी हाँ अब कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। माँ, दर्पण में कई बार आपने देखा, और आप भी दर्पण देखकर ही शायद घर से बाहर निकलते हैं। आजकल वह घर में लगे हुए दर्पण, शीशे की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल निकाल लो, मोबाइल में ही दर्पण दिखने लग गया है, मोबाइल में ही दर्पण दिखने लग गया है, मोबाइल में ही विश्व दिखने लग गया है। दूसरों की अब ज़रूरत ही कहाँ है क्या? नहीं है। बगल में बैठे हुए व्यक्ति की भी तो ज़रूरत नहीं है। उससे भी कुछ बात करनी है तो आज का यह व्हाट्सएप से या किसी ऐप से बात कर लेता है। बैठे कहाँ हैं? एक ही घर, एक ही कमरे, एक ही सोफे पे बैठे हैं, पर मुंह से बात नहीं करेंगे। बात कभी स्नैपचैट चलती है, और हमें पता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं आप लोगों जैसे, पर यही हकीकत है। बात मैं दर्पण की माँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्पण को, कांच को आप कितना ही साफ कर लेना, पर क्या चेहरे पे लगा हुआ दाग नहीं हट सकता। चेहरे पर लगा हुआ दाग ज्ञानियों तभी हट सकता है जब हम अपने चेहरे को पहुंचने का प्रयास करें। पर आज तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने यही बहुत बड़ी भूल की कि जब भी पहुंचने का समय आया, किसे पहुंचा? बोलो ना, किसे पहुंचा? दर्पण को ही पहुंचते रहे पूरी जिंदगी। 55, 85 भी पहुंचते चला गया। और पुनः जब भी काम बिगड़ा, जब भी कोसने का समय आया, तो किसे कोसा? दर्पण ने गलत दिखाया। इसके कारण बिगड़ा, उसके कारण बिगड़ा, इन्होंने साथ नहीं दी, इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा। ज्ञानियों, ध्यान रखना, इस संसार में कोई किसी का विश्वास, कोई किसी को धोखा देने वाला नहीं होता है, सिवाय अपने आप का। सिवाय अपने आप की भूल के किसी की भूल इस संसार में हो ही नहीं सकती। जिस दिन आपको अपनी स्वयं की भूल, गलती, अपने स्वयं के गाल पर लगा हुआ दाग समझ में आ जाएगा, उस दिन विश्वास मानना, दर्पण पहुंचना छोड़कर तुम अपने गाल को पहुंचने के लिए प्रवृत्त हो जाओगे। पर क्या करे? आज का इंसान, आज का व्यक्ति हर समय, हर पल, सुबह, शाम, रात, दिन, जब भी समय मिलता है, उपदेश किसे देता है? उपदेश पूरा समय दूसरे को देता है। जितना उपदेश ज्ञानियों दूसरों के लिए देते हो, माँ, जितना ज्ञान दूसरे को मैं जान के रोका हूं, बांटते हैं ना? कम से कम यहां तो सत्य बोल दो। बांटते हैं। वह 100% ज्ञान जो दूसरों को बांट रहे हैं, उसमें से 5-10% भी अपने लिए अगर संभाल कर रख लिया होता तो शायद क्या कुछ नहीं होता।
क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता। पर हर व्यक्ति यही चाहता है, मैं नया घर बना लूँ, नई समाज बना लूँ। नया घर, नई समाज, नई बिल्डिंग, नया मंदिर बनाने से काम नहीं होगा। अगर बनाना ही कुछ है तो अपने नए जीवन को, नई जिंदगी को बनाने का प्रयास करो। बिल्डिंग बनाना कठिन नहीं है प्रफुल्ल भाई, बिल्डिंग बनाना कठिन नहीं है। 2, 4, 5, 10, 20 लेबर लगा लो, 15 दिन में नीम खुदाई से लेकर वह 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होती है कि नहीं पाटुदी जी? होती है। पहले सालों लगते थे, आज तो घंटों में और मिनटों में ऐसे केमिकल और ऐसे द्रव्य आए हैं कि जमीन से लेकर, गुड्डू भाई, वह बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। पर बिल्डिंग खड़ी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वह बिल्डिंग से ज़रूरी खड़ी होना मेरी ज़िंदगी है। आज बिल्डिंगें तो बहुत ऊंची और बहुत ऊंची हो गई है। जाकर देखो बड़े बड़े शहरों में, छिंदवाड़ा में भी मल्टी बनी ना, छिंदवाड़ा में भी बहुत सारी मल्टियाँ बनी हैं। पर मल्टी बिल्डिंग तो मल्टी स्टोरेज हो चुकी है। पर मेरी ज़िंदगी, विचार करने जैसी बात है। लोग 5वें, 6वें, 10वें माले पर नहीं, आज चांद और सूरज पर पहुंचने की मोनो उम्मीद कर रहे हैं। पर क्या जीवन में शांत और मंगल है? शब्दों को समझे, नहीं समझे। चांद और मंगल पे जाने की तो बात कर रहे हैं, पर क्या मेरा जीवन शांत और मंगलमय हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि आज तक हमने अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में कभी सोचने का प्रयास ही नहीं किया। जितनी आज बिल्डिंग ऊंची बनती जा रही है, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की ज़िंदगी उतनी छोटी और छोटी होती जा रही है। क्यों खोखली हो रही है इमारत? क्योंकि आज व्यक्ति मात्र और मात्र इमारत पे इमारत बनाए जा रहा है। पर ईमानदार कितना है? कितना ईमानदार बनकर इमारत बनाने का प्रयास कर रहा है। इमारत बने ना बने, वहाँ पर ईमानदारी बनी रहे तो पक्का मानना जिंदगी बदल सकती है। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी खर्च कर लेना, इकट्ठे कर लेना। पर पाटनी जी, ये पैसे, ये धन, ये दौलत आज है, कल बोलो ना, जानते हो, बोलो, कैसे जानते हैं? जानते तो बहुत कुछ है महाराज जी, आप कमरे में तो मिलना, आपको भी जना दें, इतना ज्ञान है। वास्तविकता यही है। ज्ञान तो इतना भरा हुआ है, पर जितना जानते हैं उतना मानते, आप तो सत्य बोल दो, नहीं मानते। और नहीं मानना, यही बहुत बड़ी भूल हमारी है। यही बहुत बड़ी भूल हमारी है। नए विश्व, नए घर, नई बिल्डिंग, नए समाज के निर्माण की आवश्यकता नहीं है। पुनः ध्यान रखना, अगर नया कुछ बनाना है तो नई सोच और नई जिंदगी बनाने की आवश्यकता है। नई जिंदगी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आज मर जाए और कई नई जिंदगी मिल जाए, नहीं। ये पक्का मान लेना, ये जन्म मेरे हाथ में नहीं था। किसके घर में जन्म लेना, किस परिवार में जन्म लेना, किस नगर में जन्म लेना, ये मेरे हाथ में नहीं था। किसी प्रकार से जन्म मेरे हाथ में नहीं है। पर मरण तो मेरे हाथ में है। बची हुई जिंदगी तो मेरे हाथ में है। जो बीत चुका सो बीत चुका। बची हुई जिंदगी और मरण बदलने की शक्ति मात्र और मात्र मेरे ही पास है। पर क्या करें? समय ऐसा बदलते जा रहा है। कभी जन्म मरण सभी घर में होता था, आज जन्म भी अस्पताल में और मरण भी, बोलो तो सही, जन्म भी अस्पताल में होता है और मरण भी अस्पताल में। थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, बिठाओ गाड़ी में, ले जाओ अस्पताल। अब फिर जन्म हुए बच्चे को फिर ले आए। यही स्थिति मरने की भी हुई और यही स्थिति जीवन की हुई है।
कितनी कीमत जिंदगी की बची है। सोचने समझने जैसी विडंबना है। आज जन्म भी लाखों हजारों और करोड़ों में होता है और मरने के पहले भी मरण भी कितने देने पड़ते हैं अस्पतालों में, कितने देने पड़ते हैं। पहले फ्री में जन्म होता था, मरण भी बोलो ना फ्री में ही होता था, फ्री में ही होता था। आज जन्म के भी लाखों लगते हैं और मरण के भी लाखों लगते हैं। कितनी महंगी हो गई जिंदगी, कितनी महंगी हो गई जिंदगी। मात्र और मात्र पैसों में जन्म मरण और जिंदगी तोलने से ज्ञानियों काम होने वाला नहीं है। कभी इस धन दौलत से हटकर अपनी नई जिंदगी, नई सोच लाने का प्रयास तो करो। पर क्या करें, सब निमित्त सामने होने के बावजूद भी हमारे पास समझने के लिए समय है नहीं है। थोड़ा सा जो समय मिला है, ये दुर्लभ महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानियों पुनः मिले जरूरी नहीं है, पुनः मिले जरूरी नहीं है। और मात्र मनुष्य नहीं बने हो आप, मनुष्य बने हो आप लोग, इंसान हो आप लोग, बोलो ना इंसान हो आप लोग। प्रश्न चिन्ह बहुत सारों के चेहरे पर। हाँ कहूँ कि ना कहूँ? कुछ नहीं कहो, अपने आप से ही पूछ लो। मनुष्य और मात्र इंसान नहीं बने हो आप। उस मनुष्य और इंसान से भी कई अधिक गुना श्रेष्ठ कुल जैन कुल तुम्हें मिला है। और मात्र जैन कुल ही नहीं ज्ञानियों, सच्चे देव शास्त्र और गुरु भी तुम्हें पल पल में मिलते हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। माताओं सोचो, विचार करो। कभी 50 कोई 1000-2000 वर्ष पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ शरद पंडित जी। 50 वर्ष पहले कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन करने जाना पड़ता था तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। बोलो ना पंडित जी। आज तो घर के पास भी आ गए। आज तो घर के पास नहीं महाराज पंडित जी, आज तो जेब में ही महाराज को लेके घूम रहे हैं। समझदार है, देखो तुरंत आवाज आ गई, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मोबाइल में कई कमर में टांग के घूम रहे हैं भगवान को, गुरु को। इतने नजदीक पहुंचने के बाद भी सोचना समझना, भगवान गुरु तो तुम्हारे नजदीक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शैलेश हृदय के पास। यहाँ ऊपर की जेब कहाँ होती है? ज्ञानियों बताओ ना, ऊपर की जेब कहाँ होती है? ऊपर की जेब यहाँ होती है और मोबाइल यहां रखा होता है। कभी ना कभी तो रखते हैं, चलते समय भले ही नीचे रखो, पर मोबाइल में रखा हुआ भगवान गुरु सब कुछ बिल्कुल हृदय के पास पहुंच चुके हैं। पर कभी हृदय में